हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। तो गाइस, आज मैं क्लास 9th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स क्या होती है? हमारी जो भी आसपास की चीज़ें हैं और जो भी आसपास का हमारा सब कुछ है वो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब मैटर हमारी सराउंडिंग्स में। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। जैसे जब हम अपनी सराउंडिंग्स की तरफ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि बहुत ही लार्ज वैरायटी की थिंग्स पाई जाती हैं, बहुत तरह की मतलब चीज़ें पाई जाती हैं हमारी सराउंडिंग्स में, जिन सबकी शेप्स अलग अलग होती हैं, सबके साइजेस अलग अलग होते हैं, सबके टेक्सचर्स अलग अलग होते हैं। कोई किसी शेप का होता है, कोई किसी शेप का होता है, कोई स्फेरिकल होता है शेप में, कोई ट्रायंगुलर होता है शेप में, कोई रेक्टेंगुलर होता है। सबकी शेप अलग है कि कोई बड़ा होता है साइज में, कोई छोटा होता है। तो इसी तरह से बहुत बड़ी वैरायटी में चीज़ें पाई जाती हैं हमारी सराउंडिंग्स में। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग मतलब सारी चीज़ें जितनी भी हमारे यूनिवर्स में पाई जाती हैं वो सारा मटेरियल जो है मैटर से बना है, जिसको मतलब साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया है। एक मटेरियल से बनी है हर चीज यूनिवर्स में, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को अपने अंदर लेते हैं, तो वो हवा, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर हैं और बादल हैं, तारे हैं, पौधे हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, जीव जंतु जो भी हैं, और यहाँ तक कि एक पानी की छोटी सी बूंद और जो सैंड का या मिट्टी भी जिसको बोलते हैं, मिट्टी का एक छोटा सा कण भी जो है वो भी मैटर है। हर चीज जो है मैटर है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट all the things mentioned above occupy space that is volume and have mass। कह रहे हम ये भी देखते हैं कि जितनी भी चीजें ऊपर बताई गई हैं, जैसे जो खाना बताया गया है, क्लाउड्स हैं और प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब चीजें क्या जगह घेरती हैं। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जगह घेरना। तो ये सब चीजें जो है जगह घेरती हैं और इनकी वॉल्यूम भी है और इनके पास मास भी है। मास मतलब भार। किसी भी चीज का मास क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भार, जिसको हम केजी में मेजर करते हैं या फिर नापना भी कहते हैं जिसको हिंदी में। तो मैटर क्या है? मैटर की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए पेपर में तो आप क्या लिखेंगे कि मैटर कोई भी चीज है जिसके पास जो है मास हो, जिसका भार हो मतलब, और जो जगह घेरती हो, वही चीज जो है मैटर है। तो मैटर हम एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे चेयर होती है हमारे घर में, वो भी मैटर है, टेबल है वो भी मैटर है, क्योंकि जब हम देखेंगे कि इनका भार भी होता है और ये जगह भी घेरती है। अब कोई टेबल पड़ा है, हम उसे उठा के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि भी उसका भार भी है, और जब वो हमने कहीं भी किसी भी रूम में रखा है तो वो इतनी जगह भी घेरेगा। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings। पुराने समय से, बहुत पुराने समय से ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो इंसान हैं, वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास को समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, पुराने पहले के जो इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया? उन्होंने इसको मैटर को जो 5 बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करना मतलब बांटना, जिसको हिंदी में हम पंच तत्व भी बोलते हैं। पंच तत्व मतलब, पंच का मतलब 5 और तत्व मतलब एलिमेंट्स। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स और पंच जो होता है 5 है, उसका मतलब 5। तो ये पंच तत्व कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये है पंच तत्व। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है, वो उनका कहना है, उनका मानना है ये
कि जितनी भी चीजें, हर तरह की चीज जो भी है इस यूनिवर्स में, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, लिविंग थिंग्स मतलब जो भी सांस ले रही हैं, जिनमें लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं हर तरह की, वो जो है लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग वो है जो सांस नहीं लेती हैं, जैसे कोई भी चेयर होगी या टेबल है, कुछ भी है, जो भी हमारे घर में फर्नीचर होता है, वो सब क्या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो चाहे कोई चीज लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर तरह की चीज जो है इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बनी है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो बहुत पुराने, एंशिएंट मतलब बहुत पुराने जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो भी इसी सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे पहुंचे। उनका भी रिजल्ट यही आया, उनका भी यही मानना था कि भाई उन्होंने भी ऐसे ही क्लासिफाई किया मैटर को, जैसे इंडियन फिलोसफर्स ने किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। मॉडर्न डे साइंटिस्ट मतलब जो आज के साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे मतलब जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या 2 तरह से उसको क्लासिफाई कर दिया, मैटर को 2 टाइप्स में बांट दिया। पहला क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, और दूसरा क्या उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट matter based on its physical properties। chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters। तो इस चैप्टर में हम जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, और केमिकल एस्पेक्ट्स को जो है, और जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं उसमें उसको भी साथ में लिया जाएगा। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1। टेक अ 100 ml बीकर। एक बीकर लेना 100 ml का, आपने केमिस्ट्री लैब में जरूर देखा होगा। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बीकर 100 ml का लिया है उसको आधा भर देना पानी से। आधा, अब आधा भरने को कह रहे हैं तो मतलब 50 ml पानी लेना है हमने उसमें, और मार्क कर देना जहां तक हमने 50 ml वाटर लिया वहां पे वाटर लेवल जो है मार्क कर देना बीकर के ऊपर। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। अब क्या करना है, ये जो 50 ml वाटर लिया हमने, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट या फिर शुगर जो है हमने डिजोल्व करनी, मतलब घोलनी है ग्लास रोड की हेल्प से। ग्लास रोड भी आपने केमिस्ट्री लैब में जरूर देखी होगी, इस पिक्चर में भी ये देखिए दिखाई गई है, ग्लास रोड इसे बोलते हैं। अब इससे घुमा के अच्छे से उसको डिजोल्व कर देना, घोल देना उसके अंदर शुगर या फिर सॉल्ट जो भी लिया। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। ये ऑब्जर्व करना है कि अगर कोई चेंज आया वाटर लेवल में इसको घोलने के बाद। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट। कह रहे तुम क्या सोचते हो कि उस सॉल्ट का हुआ क्या। वेयर डज इट डिसअपियर। डिसअपियर होना मतलब गायब हो जाना, कि वो कहाँ गायब हो गया। जब हमने डिसॉल्व कर दिया तो अलग से तो नहीं दिखता सॉल्ट कभी भी, तो वो यही कह रहे हैं कि वो कहाँ गायब हो गया फिर। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। कह रहे क्या वाटर का लेवल चेंज होता है ऐसा करने पे, जब हम नमक घोल दिया हमने उसके अंदर, तो क्या वाटर का लेवल चेंज होता है, मतलब बढ़ता है वाटर। तो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कह रहे ये क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ऊपर, इनका आंसर देने के लिए हमें वो आइडिया यूज करने की जरूरत है कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। What was there in the spoon? Salt or sugar has now spread throughout water। जो भी कह रहे स्पून के अंदर था, चम्मच के अंदर, चाहे सॉल्ट था चाहे शुगर थी, वो अब क्या पूरे पानी में अच्छे से फैल चुका है, मतलब घुल चुका है। तो अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर, अब वो when we dissolve salt in water the particles of salt get into the spaces between particles of water। तो अब क्या होता है, जब जो पार्टिकल्स होते हैं, अब वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना होता है। तो इनके बीच में ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, ये स्काई ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। इनके बीच में आपको दिख रहा होगा जैसे थोड़ी थोड़ी जो स्पेस खाली है, मतलब खाली जगह है इसके बीच में। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अब थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, स्पून से लेकर सॉल्ट इसके अंदर, ये जो हल्का ब्राउन से कलर का है वो जो है सॉल्ट है। तो सॉल्ट जब ऐड किया तो अब सॉल्ट वो कहाँ चला गया, ये जो खाली स्पेस थी इसके बीच में, वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में
स्पेस थी खाली, उसके अंदर जो है सॉल्ट के पार्टिकल्स चले गए। तो वो उस जो खाली जगह है वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह, उसको हम केमिस्ट्री में वॉइड भी बोलते हैं। तो उन वॉइड्स के अंदर जो है सॉल्ट के पार्टिकल्स चले गए। तो अब हम जो ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं इसका आंसर हम बता सकते हैं जब हमने पूरा एक्सपेरिमेंट समझ लिया। तो अब पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि सॉल्ट का क्या हुआ। तो अभी मैंने बताया जैसे कि आपको कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, उनके बीच की जो खाली जगह थी, खाली स्पेस थी, उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स चले गए। तो अभी इन्होंने पूछा कि कहाँ गायब हो गए वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो वॉइड्स थे उसके अंदर जो है सॉल्ट के पार्टिकल्स चले गए। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो अब ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि क्या लेवल चेंज होता है वाटर का जब सॉल्ट मिलाया। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो उसी खाली जगह में सॉल्ट के पार्टिकल्स चले गए ना जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में पहले से ही मौजूद थी। कोई उन्होंने स्पेशल जगह तो नहीं घेरी सॉल्ट के पार्टिकल्स ने, इसलिए उसका लेवल नहीं बढ़ेगा वाटर का, जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में पहले से ही खाली जगह जो थी सॉल्ट के पार्टिकल्स ने वो ही जगह घेरी है सिर्फ। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और हम समझते हैं कि जैसे जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर भी जो बहुत सारे होल्स होते हैं, मतलब खाली जगह होती है एक तरह से। जैसे हमने वाटर के पार्टिकल्स के बीच में वॉइड्स बताए, ऐसी स्पॉन्ज में भी होता है कि उसके बीच में जो है होल्स होते हैं, बहुत सारी खाली जगह होती है। तो उसके अंदर कोई भी छोटी सी चीज, जैसे मान लो मिट्टी का कण चला गया, मतलब सैंड का पार्टिकल चला गया, या कोई भी छोटी सी चीज चली गई, तो स्पॉन्ज की जो वो खाली स्पेसिस में चली जाती है वो। तो वो क्या है, कोई भी फालतू जगह नहीं घेरती है। जो स्पॉन्ज के अंदर पहले से जगह मौजूद थी होल्स वाली, उसके अंदर वो पार्टिकल्स चले जाते हैं। इसलिए स्पॉन्ज की जो है ना वो शेप को चेंज करते हैं ना वॉल्यूम को चेंज करते हैं, वो वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो पहले से जगह खाली मौजूद थी उसी के अंदर वो पार्टिकल्स चले गए। तो अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि दो स्कूल्स हैं, जिसमें क्या है, एक स्कूल जो है, एक स्कूल का मानना है कि मैटर जो है वो एक कंटिन्यूअस चीज है, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब हिंदी में जैसे उसको लकड़ी का टुकड़ा बोल सकते हैं, कि उनका ये मानना है। और जबकि जो दूसरा स्कूल है उनका ये मानना है कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, जैसे कि मिट्टी के कण होते हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उस तरह के पार्टिकल्स से मिलके मैटर बना है। दूसरे स्कूल का ये मानना है। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? ये उसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाई है। 1.1 वाली एक्टिविटी जो है वो आपको समझ आ गई होगी, कि उससे आपको पता लग गया होगा कि मैटर का जो नेचर है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है एक लकड़ी के ब्लॉक की तरह, या फिर पर्टिकुलेट है। पर्टिकुलेट मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैटर जो है कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि पर्टिकुलेट है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। इस एक्टिविटी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो अगला टॉपिक है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये वाला हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला पेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ नहीं आया तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा अच्छे से समझा दूंगी वो टॉपिक। और कोई भी डाउट हो तो आप आराम से बता सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा क्लियर करवा दूंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अच्छा समझाया मैंने, तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जितनों को भी ज़रूरत हो फ्री एजुकेशन की। मैं चाहती हूँ कि सबको फ्री एजुकेशन मिले, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हाई ट्यूशन फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।